श्रीनगर से धारी के बीच में टनल, जो कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की मुख्य टनल है, उसके अंदर हम मौजूद हैं। आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ किस तरह का काम चल रहा है, और मेरे पीछे जो काम आप देख रहे हैं यह तेजी पकड़ चुका है। आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, किस तरीके की गतिविधि है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुशील नौटियाल जी हैं। सीधा उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ जो काम चल रहा है वो किस तरह का है। सुशील जी, अगर इस जगह की बात करें तो यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर देखिए, हमारा ये जो चेनेज आपका देख रहे हैं, ये 75,411 है। तो यहाँ तक का हमारा लाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी काम है, वाटर कलेक्शन का या ड्रेनेज पाइप फिक्सिंग का, आपका इन्वर्ट में जो ड्रेन कलेक्शन पाइप का, वो सारे काम हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे जो आप ये वाइट शीट जो देख रहे हैं, इसके पीछे एक वाइट और आपको मेम्ब्रेन टाइप का दिख रहा होगा, उसको जियो टेक्सटाइल शीट बोलते हैं। और उसके नेक्स्ट लेयर जो हमारा ये वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन का है। तो इस मेम्ब्रेन को लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो इसका जो सीपेज का जो पानी आता है, वो पानी इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है हमारा डायरेक्ट जो परफोरेटेड पाइप, जो ये किकर बीम दोनों तरफ को आप देख रहे हैं नीचे लगा हुआ, तो ये दोनों किकर बीम में वो परफोरेटेड पाइप इम्बेडेड है। तो वो सीपेज का पानी आकर के उस परफोरेटेड पाइप में आता है, वहाँ से कलेक्ट होकर के हर 100 मीटर में हमारा जो ये बीच का आप इन्वर्ट देख रहे हैं, तो उसमें कलेक्शन चैम्बर्स बने हुए, तो उससे आकर के 150 mm डाया के पीवीसी पाइप के थ्रू जो है वो उस चैम्बर में वो पानी इकट्ठा होता है। वहाँ पर वो इकट्ठा होकर के एक 400 mm डाया का पाइप के थ्रू ग्रेविटी हमारा टनल से बाहर जाएगा। सर, एक सवाल उठता है, पानी को इस तरीके चैनलाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसकी तुलना करें हाइड्रो पावर टनल से और इस कैरेज व्हीकल जो हमारा ये टनल है तो इसमें क्या होता है कि इस टनल को हमारा जो है जब तक ये टनल हमारा इस्तेमाल में है तो ये खुला रहना है। इसके अंदर सिर्फ ट्रेन ही चल पाएगा, कोई पानी वगैरह नहीं चल पाएगा। हाइड्रो पावर में क्या होता है कि एक लाइनिंग के बाद जब उसमें जो पानी भरने से जो इसका लेटरल थ्रस्ट जो होता है, वाल्स के ऊपर जो टनल के ऊपर जो लेटरल थ्रस्ट आता है, उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है पानी के प्रेशर से। और जो अपकमिंग जो आउट साइड का लेटरल थ्रस्ट आता है, तो उससे वो पानी भरने से क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप में सेफ हो जाता है। तो उसके बाहर का प्रेशर उतना इफेक्टिव नहीं होता और उसके कोलैप्स होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इस टनल में क्योंकि ये बीच में ओपन रहना है, तो इसके लिए हमें जो भी सीपेज का पानी या जो भी इस तरह का रिसाव अगर पानी का है, तो उसको हमें जो है सुरक्षा पूर्वक जो है टनल से बाहर निकालना है। उसको हम यहाँ रोक नहीं सकते, क्योंकि रोकने से कोई अगर वाटर बॉडी या कोई वाटर लॉगिंग अगर होगा, तो उसका जो बहुत टनों के हिसाब से जो थ्रस्ट आएगा वो हमारी टनल को कोलैप्स कर सकता है। तो इसलिए हम ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू उस पानी को कलेक्ट करके टनल से बाहर ले जाते हैं। सर, एक और सवाल है कि जब टनल बनती है, जो उसका रॉ शेप होता है, एक तो वो होता है, जैसे कोंकण में कई टनल्स दिखती हैं कि जो है पत्थर में ही काट दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर आप लाइनिंग कर रहे हो, तो इसके पीछे क्या मकसद होता है? देखिए, हिमालयन जोन जो है एक तो भूकंप प्रभावित जोन है, और इसका रॉक स्ट्रेटा अगर हम जो है दक्षिण भारत या किसी और जगह से कंपेरिजन करें, क्योंकि वहाँ पे रॉक का स्ट्रेटा बहुत हार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, रॉक स्ट्रेटा हमारा बहुत ही कमज़ोर है, और ये इस तरह का है कि अगर इस पानी के कांटेक्ट में आता तो इसमें जो है अपने आप सॉइलिंग से शुरू होने से ये डिफॉर्मेशन क्रिएट करता है टनल की शेप में। तो इसलिए इसमें कई इस तरह के सेफ्टी सुरक्षा के कंपोनेंट रखे गए हैं कि जिससे हमारा इस तरह का प्रभाव अगर आए भी तो वो असर न कर पाए हमारी टनल में। तो इसलिए इसमें जो हमने शुरुआत जो इस टनल की थी, तो उसमें पाइप रूफिंग के थ्रू तो 114 mm डाया के जो है MS पाइप डाल करके 8-8-9-9 मीटर एज पर डिज़ाइन, वो हमने ऊपर क्राउन जो छत बोलते हैं इस टनल की, उसमें हमने उसको इंसर्ट करके उसमें सीमेंट का ग्राउट भर करके उस क्राउन को जो है एक टेम्परेरी थोड़ा सा इसको एक ठोस सतह देने का एक वो कार्य किया है। उसके बाद फिर उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जो एक्सपर्ट के जो हमारा ड्राइंग्स और जो सजेशंस होता है, जो उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसके बेस पे कि हमें कितना एक
एक साइकिल में, मतलब एक साइकिल में अगर 1 मीटर खोदना, तो जो 1 मीटर का हम पूरा एक्सकेवेशन करते हैं, तो उसको पूरा सपोर्ट करके फिर हम अगले एक्सकेवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो ये नेटम जो टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसका प्रिंसिपल यही है कि जितना भी आप एक्सकेवेशन करते हैं तो उसको पहले प्रोटेक्ट करके तब आप नेक्स्ट एक्सकेवेशन की तरफ बढ़ेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, जब यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ आने वाले दिनों में तो ट्रेन चलेगी, तो ट्रेन के जो वाइब्रेशंस होते हैं, मान लिया 100 kmph पर चल रहा है, तो क्या इन वाइब्रेशन से आसपास पर भी असर पड़ता है या उसको रोकने के लिए इस टनल में प्रबंध किए गए? नहीं नहीं, उससे ऐसा प्रबंध नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो एक तो बैलास्टलेस ट्रेन है। जैसे हमारे मेट्रो की जो ट्रेन्स वगैरह चलती हैं, तो जैसे देखते होंगे आपकी मेट्रो की ट्रेन भी जो कंक्रीट के उसके ऊपर चलती है, तो कोई इसमें ज़्यादा न तो आदमी को अंदर ट्रेन के अंदर वाइब्रेशन महसूस होता है, ना सराउंडिंग में वो वाइब्रेशन ट्रेवल कर पाता है। तो ये बैलास्टलेस ट्रेन है, उसका डिज़ाइन ही इसलिए इस प्रकार से किया गया कि उसके जो है वाइब्रेशन या कुछ इस तरह के जो है असर हमारी टनल से बाहर ना जाए। सर आपका ढेर सारा धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद तो धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए ये ऑल वेदर रास्ता रहेगा, यानी जाड़ा गर्मी बरसात हर वक्त ट्रेन चल सकती है, और ट्रेन को चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको पूरी तरीके से किया जा रहा है। और इस टनल के अंदर हम आपको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि श्रीनगर टाउन के नीचे ये पड़ती है, श्रीनगर शहर जो कस्बा है उसके नीचे से ये टनल जाती है और सीधा सीधा धारी देवी निकलती है। और यह काम अपने आप में जोरदार कहा जा सकता है, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यह निश्चित तौर पर अपने आप में अनूठा है, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं यहां ट्रेन चलेगी और ऊपर पूरा का पूरा शहर मौजूद है। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, श्रीनगर।